लंपी स्किन जो संक्रमण रोग अचानक हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, उस समय पहले तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आया। जैसे कोरोना काल में लोग एकदम हतप्रभ रह गए, उसी तरीके से यह इस तरीके की बीमारी किसी को समझ में ही नहीं आई। राजस्थान में, भारतवर्ष में सबसे अधिक गोवंश राजस्थान की गौशालाओं में विद्यमान है, यदि कहीं पर विराजमान है। उन प्रत्येक गौशालाओं में और गांव-गांव में घूम रहा जो खुला गोवंश था, उनको सबको यह संक्रमण भयंकर रूप से पीड़ित करने लगा। अभी आप हम सब लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ संक्रमण फैल गया है वहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कम होगा, परंतु जहाँ संक्रमण नहीं फैला है, नई मार जो इस संक्रमण की है, उससे गोवंश अत्यंत विकलित और पीड़ित हो रहा है। यह ऐसा भयानक रोग है कि गाय बैठी है, उसके पाँव में सूजन आ गई, अंदर से वो खोखला हो गया, केवल हड्डी बच गई, ऐसे कीड़े पड़ते हैं और वो पाँव को नष्ट कर देते हैं, हैंडीकैप्ट हो जाता है एक तरीके से। इस तरीके से केवल एक जगह की बात नहीं है, पूरे राजस्थान प्रदेश में यही हाल है, गौशालाओं में यही हाल है। आपने गोधाम पथमेड़ा के बारे में पूछा, भारत की ही राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे सुव्यवस्थित गौशाला, जहाँ पर खूब व्यवस्थित रूप से सेवादार, चारा दाना, उनकी औषधि, उनका आवास सब देखा जाता है। परंतु यहाँ पर भी इस गोधाम पथमेड़ा के कैंपस में लगभग 2000 से अधिक गोवंश संक्रमित हो गया। इसका इलाज एकदम परफेक्ट रूप से तो कोई अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। गोटफॉस टीके लगाएं, अब भारत सरकार का LSD टीका बोले निकल गया है, वह लगेगा, कितना कारगर साबित होगा, जिससे गोमाताओं को कितना राहत मिलेगा, उस पर निर्भर है। सरकार से एक विशेष मांग है, इस समय में औषधि से ज़्यादा उसको सेवा की जरूरत है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार के बहुत लंबे चौड़े हाथ हैं, वह गोवंश के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और औषधियाँ, उनके दवाई का, उनके उपचार की व्यवस्था करें। और जो गौशालाओं में गोवंश विद्यमान हैं, उनके लिए भी जिला मुख्यालय से पर्याप्त रूप से LSA डॉक्टर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होगी, क्योंकि ये सेवा के अतिरिक्त जिन गोवंश की खूब पर्याप्त रूप से सेवा, उनको फिटकरी से आदि से जो क्या कहते हैं, उनके औषधियाँ, उनसे स्नान करा करके, उनके ऊपर लेप करके, उनकी निरंतर सेवा करने से कहीं गोवंश ठीक हो रहा है। पर जिस गोवंश की प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, वो गोवंश बहुत पीड़ा पा रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अब इसे उपचार को लेकर अभी भी क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, बाकी लोगों के लिए क्या संदेश है, किस तरीके से वो उपचार करें और सरकार से क्या मांग है? गोधाम पथमेड़ा की प्रेरणा से पूरे राजस्थान की गौशालाओं की एक नेतृत्व करने वाली संस्था राजस्थान गौ सेवा समिति, जो प्रत्येक विधानसभा स्तर पर लगभग 200 जगह पर, पूरे राजस्थान के 200 जगहों पर एम्बुलेंस व्यवस्था, जिसमें डॉक्टर, औषधि और गोमाता के लिए हम लोग और क्या खिला करके उनके स्वास्थ्य के लिए कैसे ठीक कर सकते हैं, ऐसे वाहनों की व्यवस्था गोदाम पथमेड़ा के मार्गदर्शन से राजस्थान गौ सेवा समिति नियोजन कर रही है। उसी का कल शुभारंभ जालोर जिले के मुख्यालय से, जहां से 5 जगह पर 5 रथ रवाना होंगे, जिसमें औषधि होगी, गोमाता के औषधि करने वाले डॉक्टर होंगे। इस तरीके की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इसमें सरकार की विशिष्ट मदद प्राप्त हो सकती है कि प्रत्येक जहां पर अभी ये 200 वाहन जा रहे हैं, वहां पर डॉक्टर, LSA और औषधि उपलब्ध करावें, जिससे सुचारू रूप से इस गो चिकित्सा महाअभियान को व्यवस्थित रूप से राजस्थान गौ सेवा समिति के निर्देशन में हम सब लोग संपादित कर सकें। जिनके घर पे गोवंश है, उनमें अगर ये बीमारी फैल गई हो, तो उनको किस तरीके से उपचार करना चाहिए? सरकार से आह्वान है, प्रशासन से आह्वान है कि आप चलो, यहाँ तो हम लोग कह रहे हैं आपको, परंतु गांवों में ऐसा गोवंश, सुदूर क्षेत्र में जहाँ पर आसपास में मानव के लिए भी चिकित्सा करने के लिए शहर में जाना पड़ रहा है, ऐसे स्थानों पर जिनके घर में ये पीड़ा आ गई है, कई गांव ऐसे हैं जो केवल और केवल गाय के आधारित लोग थे, जिनके घर में 2-2, 3-3 गोवंश था, परंतु लंपी के कारण दोनों तीनों गोवंश, दुधारू गोवंश चला गया। तो सरकार को इसको आपदा समझ करके उन गोपालक किसानों को मुआवजा देना चाहिए और उन गोपालक किसानों के लिए सरकार को विशेष रूप से औषधि और डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। घर में कैसे उपचार कर सकते हैं? कोई लेप या कोई लड्डू आयुर्वेदिक तरीके से बनाने हो तो किस तरीके से ये बना सकते हैं लोग? घर में हम लोग यहाँ पर अलग अलग कई प्रकार के औषधियाँ हैं जो दे करके, जैसे हल्दी है, मिश्री है, गोमाता का घी, क्योंकि ये जहर है और इस जहर ही गोमाता को
नुकसान जो पहुंचा रहा है, तो जहर का समन गोमाता के घी से होता है। तो हम लोगों ने यहाँ जो मिश्री, शहद, काली मिर्च इत्यादि का जो एक बना करके गायों को खिलाया, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जो गोवंश बैठ गया था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो अभी खड़ा होकर के चारा चरने लग गया है और वो रिकवर होना शुरू हो गया है।